Now we discuss the critical number of a function. Critical number किसी फंक्शन का एक ऐसा नंबर होता है जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव या तो ज़ीरो होगा या एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और रिमेंबर डैट के क्रिटिकल नंबर जो है फंक्शन की डोमेन के अंदर होना ज़रूरी है। यानी अगर उसकी डोमेन के अंदर वो नंबर नहीं है तो हम उसे क्रिटिकल नंबर नहीं करेंगे, वेदर वहाँ पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई भी होती हों तो फिर भी हम क्रिटिकल नंबर नहीं कहेंगे। तो ये फंक्शन की डोमेन के अंदर होना ज़रूरी है। ग्राफिकली देखते हैं कि ये जो हमने लिखा है इसका मतलब ग्राफिकली क्या है ना। तो दिस इज़ अवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ अवर वाई एक्सिस। तो ये एक फंक्शन है, ये ग्राफ है कोई स्पेसिफिक फंक्शन का। सपोज यहाँ पे एट नंबर सी है, यहाँ पे आपका जो डेरिवेटिव है फंक्शन का वो ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज टेंजेंट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा तो यहाँ पे जो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है एट नंबर सी के ऊपर वो ज़ीरो हो जाएगा। मीन एफ ऑफ प्राइम सी जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। इस मीन के सी इक्वल टू जो एक्स इक्वल टू सी जो है इज़ अवर क्रिटिकल नंबर। सिमिलरली अगर इसको हम कोई नंबर लेबल करें डी, तो यहाँ पे कॉर्नर हमारे पास बन गया है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा फंक्शन का बिकॉज यहाँ पे जिस नंबर पे कॉर्नर बन रहा हो तो वो उस नंबर के ऊपर डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती। तो अब यहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता तो एक्स इक्वल टू डी जो है वो भी हमारा क्रिटिकल नंबर होगा। तो टू नंबर्स इस फंक्शन की डोमेन के अंदर थे जो क्रिटिकल नंबर हैं। तो क्रिटिकल नंबर एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे इस केस में हमारे पास दो नंबर्स आ गए हैं। तो a critical number of a function is a number c in the domain of f such that either f of prime c equals 0 f of prime c does not exist। फॉर्मल थ्योरम की स्टेटमेंट को अगर आप माइंड में रखें तो फॉर्मल थ्योरम की जो स्टेटमेंट थी वो हमारे पास ये थी, a function if a function have local maximum minimum value at a number c and f of prime c exist then f of prime c equal to 0। मीन जहाँ पे फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी वहाँ पे डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो होगा। अगर एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं तो वहाँ पे डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो होगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ फॉर्मल थ्योरम। तो फिर सी जो है वो फॉर्मल थ्योरम में हमारे पास एक क्रिटिकल नंबर होगा हमारा, यानी जिस नंबर के ऊपर डेरिवेटिव जो है फंक्शन का वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो वो हमारा क्रिटिकल नंबर होगा। तो क्रिटिकल नंबर एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे कि इस केस में हमारे पास दो नंबर्स आ गए हैं। अगर हम इसके ग्राफ को मज़ीद इसके ग्राफ के साथ थोड़ा सा और प्ले करें तो यहाँ पे अगर हम स्मूथनेस ले आएँ फिर हम यहाँ पे ऐसे निकल जाएं तो यहाँ पे भी जो है हमारा टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा d1 है एक, ये भी क्रिटिकल नंबर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसके साथ और प्ले करना चाहें तो यहाँ पे फिर स्मूथनेस ले आएँ तो यहाँ पे भी फंक्शन स्मूथ है। तो डेरिवेटिव जो है हमारे पास यहाँ भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी, टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी यहाँ पे भी। तो इसको हम d2 कह दें तो ये भी एक क्रिटिकल नंबर हो जाएगा। तो वट एवर जहाँ पे आपका डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाएगा वो आपका क्रिटिकल नंबर होगा, जहाँ पे आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा वो भी आपका क्रिटिकल नंबर होगा। और जहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा आपका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा वहाँ पे टेंजेंट लाइन जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी। तो फॉर्मल थ्योरम में जो सी की बात हो रही थी, फॉर्मल थ्योरम में वो सी जो है वो हमारा एक क्रिटिकल नंबर है। अब कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे क्रिटिकल नंबर्स की जिसमें आप क्रिटिकल नंबर को फाइंड आउट करेंगे। क्रिटिकल नंबर को फाइंड आउट करने के लिए सिंपली आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा। फिर हम आप देखेंगे कि डेरिवेटिव कहाँ पे ज़ीरो होता है, कहाँ पे जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो वो दो उन नंबर्स को आप कह देंगे ये हमारे क्रिटिकल नंबर्स हैं। तो जो मैंने अभी आप से डिस्कस किया है कि फॉर्मल थ्योरम इट फॉलोज दैट इफ एफ हैज़ ए लोकल मैक्सिमम मिनिमम एट सी देन सी इज़ द क्रिटिकल नंबर ऑफ एफ। इसको हमने डिस्कस कर लिया। वेरी फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1। अगर आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो यहाँ पे पावर रूल लग जाएगा। तो ये डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 4x एंड प्लस 5, 1 कांस्टेंट नंबर है उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा हमारे पास। तो एफ ऑफ प्राइम सी एफ ऑफ प्राइम एक्स इक्वल टू ज़ीरो होगा हमारे पास एट एक्स इज़ इक्वल टू -5/4। तो एक्स इक्वल टू -5/4 जो है ये हमारा क्रिटिकल नंबर होगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। मीन अब
फंक्शन ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर और 1/3। इसका आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। डोमेन सेट डेफिनेटली सेट ऑफ रियल नंबर है हमारे पास। इसका आप डेरिवेटिव फाइंड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/3 एक्स रेज्ड पर -1/3। तो विच इम्प्लाइज दैट के एफ ऑफ प्राइम एक्स इक्वल टू 0 होगा एट एक्स इक्वल टू 0 के ऊपर। तो ये इस केस में x इक्वल टू 0 जो है वो हमारा क्रिटिकल नंबर हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/x। और यहाँ पे जो डोमेन सेट है थोड़ा सा हम मॉडिफाइड करेंगे, x बिलोंग टू r-0 मीन सेट ऑफ रियल नंबर जिसमें हमने 0 को एक्सक्लूड कर दिया, ये डोमेन सेट है। अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो एफ ऑफ जो प्राइम x हमारे पास आता है हमारे पास -1/x²। तो डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास 0 होगा एट x इक्वल टू 0। तो एट x इक्वल टू 0 के ऊपर हमारे पास एफ ऑफ प्राइम x जो है वो डेरिवेटिव फंक्शन का वो 0 आ जाता है। बट लेकिन ये हमारा क्रिटिकल नंबर नहीं होगा, इट इज़ नॉट आवर क्रिटिकल नंबर। तो इट इज़ नॉट आवर क्रिटिकल नंबर क्योंकि क्रिटिकल नंबर को डोमेन के अंदर, डोमेन सेट के अंदर होना ज़रूरी है। तो ये यहाँ पे जो डोमेन है उसमें 0 एक्सक्लूड है कि वो हमने डोमेन सेट के अंदर लिया ही नहीं। तो इसमें इन दिस फंक्शन हैव नेदर क्रिटिकल नंबर। तो ये हमारी डिस्कशन होगी है क्रिटिकल नंबर्स के बारे में। नेक्स्ट ये एक्सरसाइज है, फाइंड द क्रिटिकल नंबर्स एफ ऑफ एक्स। ये एक्स डोमेन जो है वो आप लेंगे डेफिनेटली सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड सिमिलरली इधर भी आपकी जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ रियल नंबर होगी। तो आपने इनके क्रिटिकल नंबर्स को डिस्कस